हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखते हैं क्या केमिस्ट्री एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आप लोग के बीच में उठाए हैं जो आईपीएससी ने क्लास 9, 10, 11, 12 कहने का मतलब 9, 10, 11, 12 लिखने का मतलब हमारा तात्पर्य है ना कि एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है जो 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी और 11 के लिए। सबसे मोस्ट बात कि 12 में वो भी फॉलो होती है। ठीक, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने लोग हमारी वीडियो को रोज देखते हैं ना, उनके लिए एक बात बताएंगे ना दोस्तों कि अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ना तो आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया चीज इसमें सिखाएंगे कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं आईपीएससी नेमिंग। ठीक, तो चलते हैं, लेट नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, और एक बात आप लोग की बात बता रहे हैं दोस्तों कि वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग आते हैं वीडियो को स्किप कर लेते हैं ना तो सीख नहीं पाते ना। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो से जुड़े रहना लास्ट तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं आईपीएससी नेमिंग। ठीक, चलो आईपीएससी नेमिंग का सबसे मेन मुद्दा रहता है दोस्तों क्या, हमको याद रखना चाहिए। एक कार्बन रहेगा तो क्या बोला जाता है, चलो याद कर लो। पिछली वीडियो हमने बताया था। चलो, एक कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन क्या होता है जल्दी बोलो। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डूडेक। याद हुआ कि नहीं दोस्तों? तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जो पिछली क्लास वीडियो उसको देख कर आएंगे ना तो बहुत कुछ सीखने में मजा मिलेगा। ठीक ना, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग। तो हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे ना, पहले इसको लिख देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते रहे। अगर आप लोग को इस तरह कहीं पर भी मिल जाए ना, यहाँ से 2 ठे लटका देते हैं और एक इधर से लटका देते हैं। अब आप लोग बताइए, ये जो टेढ़े टेढ़े है ना, इसको यहाँ पर कार्बन से जोड़ दो। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर, और हाई एठे यहाँ पर, एठे यहाँ, एठे यहाँ। अब आप लोग एक रूल फॉलो बताए थे। रूल फॉलो करना क्या बताए थे कि नंबरिंग करना है। जिधर से नजदीक पड़े फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स, जिधर से नजदीक पड़े हमको उधर ही से नंबरिंग करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, हाई 3, यहाँ से 3, हाई 4, ये 5, ये 6, ये 6। अब देखो नंबरिंग करते जोड़ते पहले 1, 2, 3, 3 पे 2 है, 3 + 3 और एठे 5 पे लटका है, एठे 5 ऐड कर, कितना आ गया 6, 5, 11, 3, 3, 3, 6, अच्छा 5, 11, 11 आ गया इधर से। अब इधर से करते 1, 2, 3, हाई 4, हाई 5, हाई 6, इधर माने इधर से गए, ऊपर से गए तो कितना है 11। अब नीचे से गए कितना आ रहा है देखो, 5 पे कितना है 2 पे 2 प्लस, अब हाई का पे 4, 4 तो 2 + 4 + 4 यानी 2 पे हो गया, इतना हो गया ना। अब देखो दोस्तों इतना करने के बाद अब इसको ऐड करेंगे कितना, 4 दूना के 4, 4, 8, हाई 2, 10, ये हो जाएगा 10। यानी कि देखो एक नंबर इससे कम है, यानी ये 11 नंबर पे आ रहा है ऊपर से और नीचे से कितना पे आ रहा है 10 पे आ रहा है। तो नंबरिंग हमारा किधर से राइट होगी, यानी इधर से, इस तरह से ऊपर से किए तो 11 और इधर से किए तो कितने पे आया 10 पे। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा ये रहता है दोस्तों ना, पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेमिंग यानी गिनती किधर से करना पड़ेगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े। ठीक, समझने का कोशिश करो। जैसे कि ये लटका है नीचे एक कार्बन, इसका नाम बोला जाता है मिथाइल। अगर कहीं पर आप लोग को लटका नीचे मिल जाएगा ना तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। ठीक, अगर दूध है देखो इधरों लटका है और इधरों लटका है, यानी कि इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और इधर में। अब इसको नंबरिंग कर लिया हमने, 1, 2, 3, 4, हाई 5, हाई 6, यानी कि 6 कार्बन की श्रृंखला है। मानते हैं नहीं दोस्तों, जब 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका नाम कैसे करेंगे, नाम कैसे करेंगे मतलब लिखेंगे कैसे, समझ लो। ठीक, इसका नाम इस तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2, 2, 3, और फिर क्या है 3, 3। अब क्या है ट्राई लिखेंगे, 3 मिथाइल तो लिखेंगे ट्राई। अब लिखेंगे क्या, अब कैट मिथाइल, 1 मिथाइल 2, 3 मिथाइल तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। यानी कहने का मतलब दोस्तों ना, जब सब्स्टिट्यूएंट्स बाहर रहता है, निकलना मतलब ये कार्बन निकला है ना बाहर, तो मेथ होता है। इसमें क्या करते हैं लास्ट में YL जोड़ देते हैं। देखो ये मेथ होता है, एक कार्बन के लिए हमने बताया था मेथ होता है ना। अब इसमें जब ये बाहर निकल गया फंक्शनल के रूप में तो इसमें YL जोड़ देते, हो गया मिथाइल। अब क्या कार्बन है 6 कार्बन, तो होगा क्या हेक्सेन। तो लिखेंगे क्या हेक्सेन यानी हेक्सेन हो गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 2, 3, फिर 3, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक, अब इसी तरह आप लोग के बीच में एक और धर दे रहे हैं। देखो अगर आपको कहीं पर मान सकते हैं दोस्तों, देखो इस तरह, ठीक इस तरह मिल गया ना, इस तरह। अब यहाँ पर अब इस तरह आ गए, ठीक, और इधर इस तरह आ गया। अब आप लोग बताइए इसका नाम कैसे करेंगे।
ठीक, तो पहले हम नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 हाई 3 हाई 4 हाई 5 हाई 6। ठीक, तो इसका जोड़ेंगे 2 पे और 3 पे, कितना हो जाएगा। अब आप लोग बताइए दोस्तों, अगर हम इधर से कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 हाई 4 हाई 5 हाई 6, अब आप लोग बताइए इधर से नंबरिंग एक हुआ है और एक इधर से हुआ है, कहने का मतलब एक इधर से हुआ, एक ऊपर से एक नीचे से। तो आप लोग बताइए किधर से सब्स्टिट्यूएंस पास पड़ रहा है, यानी ऊपर वाले जो नंबरिंग किए है ना 1 2 3 इधर से ना। अब इसका कैसे काम करेंगे, देखो इधर से लिखेंगे क्या, क्या कार्बन है 6 कार्बन, और क्या पे लिखेंगे 2 कामा 3। अब लिखिए ये होता है ट्राई 3 के लिए, तो 2 के लिए क्या होता है डाई हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे, 2 के लिए हो जाएगा डाई, डी आई लिख देंगे, डाई हो जाएगा। अब मेथाइल हो जाएगा, डाई मेथाइल। ठीक, डाई मेथाइल हो गया। अब कई कार्बन की श्रृंखला है 6, तो हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। इस तरह होता है। अब आप लोग बताइए दोस्तों, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, कुछ थोड़ा मोड़ा तो पड़ा होगा ना। देखो केमिस्ट्री एक ऐसी मुद्दा है ना, यानी कह सकते हैं एक ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों जो आईपीएससी नेमिंग है, थोड़ा से हार्ड है, लेकिन आप लोग समझते चलेंगे ना, वीडियो से बने रहेंगे लास्ट तक ना, तो आप लोग बहुत बढ़िया सीखेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना दोस्तों, आप लोग के बीच में एक बात बता देना दोस्तों, हमारा जो चैनल है ज्ञानदीप एकेडमी ना, एक ऐसा चैनल बना है आप लोग के बीच में ना कि आप लोग को एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि कुछ लोग अधिकतर बेसिक जानकारी नहीं जान पाते ना, तो इसलिए उनको समझ में नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस वीडियो के तौर मतलब माध्यम से आप लोग के बीच हम एकदम छोटी छोटी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो से बने रहना। ठीक, ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ और मतलब अंदर ले जाते हैं आप लोग के बीच में, थोड़ा से इसको इरेज कर आप लोग के बीच में एकदम अंदर गहराई तक ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करें। देखो एक कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन की कार्बन लेते हैं, यहां से जोड़ देते हैं क्या, यहां से क्या क्लोरो जोड़ दो, यानी क्लोरीन, क्लोरीन जोड़ दिए। ठीक दोस्तों, और यहां से लटका दिए ब्रोमो, यानी बी आर कर सकते हैं। ठीक, अब इसका नंबरिंग किधर से करेंगे दोस्तों, पहले हम इसका नंबरिंग करेंगे दोस्तों। देखो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। आप लोग को बार बार बता रहे हैं दोस्तों, क्या आप लोग ध्यान दीजिए, हम पहले बता दे रहे ना कि जिधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंस मान सकते हैं, या शाखा जिधर से निकली होती है, या ब्रांचेस, इसको बोला जाता है हेलो, इसको क्या बोला जाता है, हेलोजन ग्रुप के तत्व है। ग्रुप नंबर 17, जैसे क्लोरीन हो गया, क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 है। ठीक, ये जो है ये हमारे हेलोजन ग्रुप के तत्व है। ठीक, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो इसका नाम होगा, देखो 1 पे होता है 1 क्लोरो, लिखेंगे क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक, अब आप कहेंगे सर इस तरह नंबरिंग होगा, अब इसका लिख देते हैं पूरा 5, ये 5 कार्बन पेंटेन, पेंटेन। अब दोस्तों एक बात बताइए, इसमें सबसे मोस्ट बात ये है ना कि इसमें अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट का प्रयोग होता है, नहीं कहते अल्फाबेटिकली, इसमें इसका प्रयोग होता है। अब कैसे होता है आप लोग बताइए, इस दोनों में से सबसे पहले किसका है, कौन सा वो उच्चारण आएगा, सी आएगा कि बी आएगा, यही दोनों में खेल रहता है। जब भी आपको कहीं पर बाहर निकला मिले, या ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंस, अगर बाहर लटका हुआ मिल गया, चाहे कोई मतलब किसी भी मीनिंग से, यानी अल्फाबेट से किसी भी टच कर रहा है, तो उस पर सबसे बढ़िया ध्यान देंगे बात ये ना कि सबसे पहले कौन आएगा एबीसीडी में, मान देंगे दोस्तों। तो देखो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा कि बी आएगा, तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है ना, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो लिखेंगे, तब इसको आगे कर देंगे, लिखेंगे 4 ब्रोमो लिखेंगे। ठीक, और कॉमा करके लिखेंगे 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, आइए हो जाएगा पेंटेन। ठीक, पेंटेन, ये हो गया आपका नाम। ये बात आप लोग ध्यान देना, आप लोग क्या समझे, कहने का मतलब है अगर आप लोग के बीच में कहीं पर फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ठीक, लटका हुआ बाहर किसी भी श्रृंखला से, ठीक, हम उसका नंबरिंग करने से पहले अल्फाबेट का रूल ध्यान देंगे। अल्फाबेट का रूल क्या कहता है दोस्तों, कि अगर आपका कोई भी मीनिंग रहे, यानी बी सी डी या एफ भी रहे, या कुछ भी रहे, तो हम उसका अल्फाबेट के मीनिंग से ही प्रयोग करेंगे। देखो इसमें क्या था, इसमें हम लिख सकते थे पहले 1 पे है ना, तो इसके हिसाब से लिख सकते थे 1 क्लोरो, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इस पर अल्फाबेट का प्रयोग होगा। ठीक, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक, और ये होता है पेंटेन, इसका नाम ये हो गया। कुछ फंक्शनल ग्रुप आप लोग के बीच में हम लिख कर बता दे रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, ठीक, तो उसको लिख दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख दिए आप लोग के बीच में, जैसे जरा इसको ध्यान दो, जैसे NO2 जिसको बोला जाता है नाइट्रो, और यक्स यानी हेलोजन ग्रुप। हेलोजन के ग्रुप के तत्व क्या है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया,
फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। और इसको हैलोजन ग्रुप के तत्वों को किससे दर्शाता है, यह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे अगर कहीं पर बीच में भी जस्ट पीछे आया था कि क्लोरो आ गया था, ब्रोमो आ गया था ना, ये किस तत्व थे, ये हैलोजन ग्रुप के तत्व थे। ठीक, मान देंगे नहीं दोस्तों। अब आ गया N3 यानी एजेडो बोल सकते हैं इसको, या AZO लिख सकते हैं, पढ़ा जाता है। ठीक, यह किसी मतलब श्रृंखला से, या कह सकते हैं किसी से जुड़ा है, इसलिए इसके आगे लगा है। फिर R आ गया, इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक, और इसी तरह देखो CH3 हो गया, मेथाइल हो गया, C2H5 हो गया, एथाइल ग्रुप हो गया। ठीक, और CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH3 हो गया, N प्रोपाइल इसको बोला जाता है। अगर इस तरह कहीं आप लोग को दिखाई दे, इसको बोला जाता है आइसो प्रोपाइल बोला जाता है। और इसको OR मतलब किसी श्रृंखला से जुड़ गया OR, तो इसको बोला जाता है एल्कोक्सी ग्रुप बोला जाता है। ठीक दोस्तों, अब इधर आ गए OCH3 हो गया, मेथॉक्सी बोला जाता है। फिर OC2H5 हो गया, एथॉक्सी बोला जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसको बोला जाता है दोस्तों, इसको नोट कर यहां पर लिख दिया। जैसे बोला जाता है बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जब निकाला जाता है ना, तब क्या बनता है, फेनॉल बनता है, फेनॉल। अगर आपके पास बेंजीन है, जैसे बोला जाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के ना, तो ये बोला जाता है फेनॉल बोला जाता है। ठीक, जैसे C2H5OH, यह फेनॉल का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ठीक, ये अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये फेनॉल बोला जाता है इसको। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक, और इससे कहते हैं दोस्तों, इससे मतलब एक प्रकार से करें, अगर आप लोग को सीखना है केमिस्ट्री ना, तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को एकदम बीच में कहते हैं ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप लोग को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के तहत क्वेश्चन मिल सके। ठीक, और हाँ, और एक बात दोस्तों बता दे रहे ना, अब इसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड को भी ये वीडियो सेंड कर दें, ताकि वो भी पढ़ सके। क्योंकि केमिस्ट्री हम आज का एक ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट उठाए ना, जो बहुत लाजवाब है पढ़ने में। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए देकर जा रहे हैं ना, थोड़ा घर पर उसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर आपको कहीं पर देखो, कह सकते हैं ना इस तरह, अगर आपको कहीं पर मिल गया ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण लिखना रहेगा। ठीक, और इस तरह दो पाई कर लीजिए, फिर इसका नाम लिखकर आप लोग बताइएगा कमेंट में, सर इसका नाम क्या होता है। ठीक, इसका भी अगर आप लोग को आएगा ना, तो कमेंट करना सर इसका नाम क्या होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको भी जिक्र करेंगे। और मान लो कहीं पर आप लोग को इस तरह मिल गया, इस तरह मिल गया, इस तरह हो गया ना, फिर इस तरह हो गया, फिर आप लोगों को कहेंगे इसका नामकरण। ये देखो, ये सबसे मोस्ट बात है, इसका नाम जल्दी कोई नहीं बता पाएगा ना दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका भी जिक्र करेंगे, इन दोनों का। तो इसलिए आप लोग थोड़ा घर पर इसका प्रैक्टिस करना। क्या करना, पहले श्रृंखला पकड़ लेना, इसको गिनती करते करते पिना जाना, फिर जो इधर लटका रहेगा उसका नाम अलग से जोड़ देना। वही कहानी इसमें, इसकी श्रृंखला एक पकड़ लेना, इस वाली श्रृंखला इस तरह पकड़ लेना, फिर उसके आगे कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे।